आप मेरी बात को याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा लोग आएंगे जिसको मैं दल्ले कहता हूं, वो दल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में जिन्होंने अपना जमीर बेच चुके हैं। और मैं इन दल्लों से कहा, आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं ठहर सकते मेरे सामने। अब बोलेंगे नहीं नहीं, मिलकर वोट डालो, मिलकर वोट डालो। देखो, याद रखो, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हमारे भाई मोहतरम अतीक अहमद साहब की अहलिया मोहतरमा शाइस्ता साहिबा, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब मोहतरम शौकत साहब, कानपुर के ज़िला सदर मोइनुद्दीन साहब, शहर सदर यूसुफ मंसूरी साहब, सेंट्रल यूपी के इंचार्ज रफ़ीउल्लाह मंसूरी साहब, यूथ सदर उमर मारूफ साहब, कानपुर शहर की ख़वातीन की सदर मोहतरमा रिया सिद्दीकी साहिबा, एडवोकेट नासिर साहब साबिक़ा सदर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर शरद सवंकर साहब, पुत्रोला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर मन्नान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ स्पोक्स पर्सन व तर्जुमान मोहतरम जनाब आसिम वक़ार साहब, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत और मेरे नौजवान साथियों, बैठ जाइए आप। मैं अपनी आज की तकरीर को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, मैं अपनी आज की इस तकरीर को ए भाई यहाँ कोई नहीं बोलेगा, हट जाइए आप लोग, कोई नहीं बोलेगा। और यहाँ पर किसी को बैठने के मत बोलिए, जहाँ है वो बैठिए, बस एक दूसरे को मत बोलिए। रुक जाइए, हम देख रहे हैं ना, बस ठीक है, आप छोड़ दीजिए, कोई किसी को ना बोले कुछ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की मेरी ये तकरीर को मैं अपने अल्फाज जो आज अल्लाह मुझे बोलने की सलाहियत देगा, मैं अपनी पूरी मुकम्मल आज की इस तकरीर को कानपुर के वो मजलूम मोहम्मद रईस और मोहम्मद सैफ और आफताब आलम के नाम पर करता हूं, जिनको दिसंबर 2020 में पुलिस की गोलियों से उनको शहीद कर दिया गया था। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद रईस, आफताब आलम और मोहम्मद सैफ को अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इन तीनों की मग़फ़रत फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला
अपने फजल और करम से इनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो रब्बे करीम है, रब्बे कायनात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन जालिमों ने इन बच्चों को शहीद किया, इनकी जानें ली, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को, उन जालिमों को तबाह व ताराज कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर एक चिलचिलाती धूप में आप यहां पर आए। आपका बेहद शुक्रिया। आज का ये जलसा इसलिए मुनक्किद किया गया है कि चंद महीने के बाद जब फरवरी 2022 में अगर चुनाव वक्त के मुताबिक होंगे विधानसभा के, तो आपसे ये गुजारिश करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आया है, आपसे ये इल्तिजा करने के लिए आया है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप तमाम को मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आज आप हजारों की तादाद में यहां पर जमा हुए हैं, मगर मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जब पोलिंग का दिन होगा तो ना सिर्फ हजारों बल्कि लाखों की तादाद में आप मजलिस के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। यकीनन यहां पर आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इंशाअल्लाह ताला अब की बार मुसलमान एक नई तारीख रकम करेगा। आपका यहां पर इतनी बड़ी तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देता है उन तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों को जिन्होंने बरसों से हमारा वोट तो लिया मगर सही मानों में अक़लियतों से और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत से इंसाफ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भारत की सियासत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जिसके पास ताकत है उसी की आवाज को सुना जाता है, जिसके पास उसके वोट से मुंतखब शुदा जीत कर आने वाले उसके नुमाइंदे हैं उनकी बात को सुना जाता है, जिसके पास विधायक हैं उनके मसाइल को हल किया जाता है, जिसके पास ना आवाज है, ना ताकत है, ना विधायक है, तो उनको यतीम और कमजोर समझकर उनको कोने में छोड़ दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपसे जो कह रहा हूं कड़वी जरूर है मगर याद रखिए ये सच्चाई है। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। जब इलेक्शन आता है, मेरे अजीज दोस्तों
गयूर नौजवानों, मेरी बात को सुनिए। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं, एक फिक्र लेकर जाएं, एक सोच लेकर जाएं। मैं ये चाहता हूं कि आप एक फैसला कर लें कि इस आने वाले विधानसभा में क्या आप सिर्फ वोट डालने वाले रहेंगे या नेता भी बनेंगे, या आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे और वही बैंड बाजा पार्टी की तरह कोई दूल्हा बनेगा, आप उसके वास्ते बड़े बैंड बजाएंगे, बड़े बड़े गाने गाएंगे, नाचेंगे, और जब वो जाएगा उस मुकाम पर जहां पर शादी होना है तो वहां पर कहा जाएगा तेरा काम नहीं है, तेरा काम हो गया, तू बाहर रुक जा। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे ये बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं। और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक एक ओट पतंग के निशान पर दबाएंगे और दबाकर कहेंगे कि बेटा अब नाचो तुम, अब बाजा बजाओ, अब पुंगी बजाओ। आप अंदाजा लगाइए। आप सुनिए, मैं आपसे दाद हासिल करने नहीं आया हूं, ये कोई मुशायरा नहीं है कि शायर बोल रहा है वाह वाह मुकर्रर मुकर्रर कह रहे हैं। ये एक सियासी जलसा है। आप अपना कीमती वक्त निकालकर इतनी धूप में यहां पर हजारों की तादाद में आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो मेरे दिल के जज्बात हैं। जो मैं कहना चाहता हूं वो मेरे दिल में, दिमाग में बेचैन मुझे कर देती है जब इन तमाम चीजों को देखता हूं। तो जब आवाम के दरमियान में आता हूं तो अपनी तकलीफ को आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसका नेता है, अगर कोई ठाकुर है तो कहेगा कि योगी ठाकुर है हमारा नेता है, अगर कोई यादव है तो कहेगा अखिलेश हमारा है, अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता, और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन हमारी नेता है, कोई आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? कोई तुम्हारा नेता है मुसलमानों का? नहीं। दिल पे हाथ रखकर पूछो, अपने आप से सवाल करो। जब सब समाज ने अपना अपना नेता बना लिया, अपने अपना पावर बना लिया, 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, एक किसी को नेता बनाया आपने। ये मुझसे मत कहो, ये अपने आप से कहकर दिलासा मत दो कि नहीं ये पार्टियां किसी को नेता बनाने नहीं देती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमहूरियत है। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने, और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते? मैं आपको बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए आया है, आता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा उस वक्त तक आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में एक सांस को बाकी रखेगा। मैं अपने मरने से पहले, अल्लाह मुझे बुलाने से पहले, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज बन सके। ये काम आपको करना है। और याद रखो,
याद रखो, इस तरह जज्बाती नारे मारने से कोई नेता नहीं बनता, ना इस तरह के जज्बाती बातों से नेता नहीं बनता। नेता उस वक्त बनता है जब आप मुत्तहिद होंगे, जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। देखो, यादव 11% है मगर मुत्तहिद है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, जाटव है, मुत्तहिद है। अगर कोई इंतशार का शिकार है, कोई मुत्तहिद नहीं है तो मुसलमान है। आप मुत्तहिद नहीं है। मुझे शिकायत गैरों से नहीं, मुझे शिकायत आपसे है। मुझे मेरा हक बनता कि मैं आपसे शिकायत करूं। मैं इस सरजमीन का नहीं हूं, मगर मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है ना, वो खून का नहीं है, ना बरादरी का। मेरा और तुम्हारा वो रिश्ता वो है जिसको पाक रब्बुल आलमीन ने कलमे तौहीद के नाम पर जोड़ दिया है। उस रिश्ते की बुनियाद पर तुमसे कह रहा हूं कि आपको तब्दीली लाना पड़ेगा अपने आप में। और अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में कि अल्लाह उन लोगों को कभी नहीं बदलता जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप अगर बदलेंगे, अपनी पार्टी को मुत्तहिद होकर मजबूत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में हम एक तारीख रकम करेंगे। मुझे मालूम कि मेरी आज के इस तकरीर के बाद ये जो सेकुलर लिबरल जो कहते हैं, ना सेकुलर है ना लिबरल है, ये तमाम के तमाम गुलाम हैं जो अपना ईमान बेचकर जमीन फरोशी करते रहते हैं दिन रात। ये लोग अब कहेंगे, देखो ओवैसी कानपुर को आया और कानपुर को आकर वो आपके वोट को तोड़ना चाहेगा। उत्तर प्रदेश में अब चल रहा है कि पूरे मुसलमान एक होकर वोट दो। मैं भी कह रहा हूं कि एक होकर वोट दो, मगर किसको वोट दो? एक होकर किसको वोट देंगे बताओ? क्या तुम समाजवादी पार्टी को एक होकर वोट दोगे? क्या तुम एक होकर बीएसपी को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर कांग्रेस को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर बीजेपी को वोट दोगे? तो फिर किसको वोट दोगे? नहीं, आप मुझे नहीं, अपने आप को वोट देंगे इस बार इंशाअल्लाह ताला। इस बार आप अपने आप को वोट देंगे, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। अब ये बात आप समझिए कि अब शाम से शुरू हो जाएगा टीवी पर, शाम के 6 बजे, 9 बजे, 10 बजे हमारा निकाह करने तैयार हो जाते हैं। ओवैसी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक और भड़काऊ भाषण। अच्छा, बुलाते किसको है? कांग्रेस को बुलाते, समाजवादी को, बीएसपी को, बीजेपी को बुलाकर मंजलिस के आदमी को बिठाकर पूछते हैं ये मुस्लिम वोट की क्या बात कर रहे हैं? तो पूरे बीजेपी, एसपी, कांग्रेस सब मिलके बोलते ना ना ना, ये इस तरह की फिरका परस्ती की बात, कम्युनिज्म की बात नहीं करनी चाहिए थी ओवैसी को। मैं ये कह रहा हूं कि तुम क्यों नहीं खुल के कहते? तुम क्यों नहीं कहते, चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, कि हिंदू भी मिलकर वोट दो? बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे वहां पर, इसलिए नहीं बोलेंगे कि डरते हैं बोलने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्लाह से डरता है और सच बयान कर रहा है आपके सामने। सुनिए, कानपुर के पार्लियामेंट के इलेक्शन में कौन जीता? यहां से कौन जीता? सांसद कौन सी पार्टी का है? डरिए मत, जोर से बोलिए। क्या आपने उसको वोट दिया? क्या आप किसी को जानते हैं कानपुर में मुसलमान ने वोट दिया? क्या आप किसी उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को जानते जिसने मोदी और योगी को वोट दिया? फिर कैसे जीता? कैसे जीता? फिर कैसे जीता बताइए ना, कैसे जीता? किसने जिताया? अब हम ये सवाल करते हैं तो इनके पास जवाब नहीं रहता। यानी मुस्लिम वोट की बात आएगी, तुम हमको छोड़कर नहीं जाना, तुम हमारे घर के नौकर हो, गुलाम हो, कैदी हो,
तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचना, हम तुम्हारे आका हैं, हम सोचेंगे। मगर जहां पर हमारे हिंदू भाइयों के वोट का मामला आएगा, हमारे ब्राह्मण भाइयों के वोट का मामला आएगा, यादव भाइयों के वोट का मामला आएगा, ठाकुरों के वोट का मामला आएगा, जाट के वोट का मामला आएगा और अदर बैकवर्ड क्लास के वोट का मामला आएगा, सब खामोश बैठे रहेंगे। वो नहीं कहते ये बात। आप मेरी बात को याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, लोग आएंगे जिसको मैं दल्ले कहता हूं, वो दल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में, जिन्होंने अपना जमीर बेच चुके हैं। और मैं इन दल्लों से कहा, आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं ठहर सकते मेरे सामने। अब बोलेंगे नहीं नहीं, मिलकर वोट डालो, मिलकर वोट डालो। देखो, याद रखो,